विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था। इसीलिए सामान सहित प्लेटफार्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफार्म पर आना था। गर्भवती सुहानी का 7वां महीना चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर। सुहानी ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव न था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग उधर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न कर बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांसें फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफार्म चेंज कर दिया था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने की हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डिब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफार्म पर ख़त्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफार्म की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देखा तो ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने दोनों एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली को देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते करना और आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग एक एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी की डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उसी बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्ज नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मैं बताऊं, आपको यह कहानी फेसबुक से कॉपी की गई है। धन्यवाद।